प्राइस, तो उसके लिए क्या करते हैं वेंडर, उसको बोलते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड, जहाँ पे आपके वेंडर और मटेरियल का दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। उसी कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे आपका प्राइस क्या है बुक किया आता है। तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड इज व्हाट वेंडर मास्टर आर सेपरेट डाटा रिकॉर्ड्स फॉर कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल और वेंडर। बेसिकली परचेज इन्फो रिकॉर्ड में आपको वेंडर और मटेरियल के कॉम्बिनेशन पे प्राइस मेंटेन करना पड़ता है। जब आप पीओ बनाओगे, ठीक है। देखिए, समटाइम क्या रहता है कि हम पीओ बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हम चाहते हैं कि जब भी मेरा पीओ बने उसके अंदर मेरा ऑटोमेटिक वेंडर और मेटल के कॉम्बिनेशन पे प्राइस उठ के आ जाए। तो वो अपने आप नहीं आता है, उसको आप परचेज इन्फो रिकॉर्ड में हम लोग उसको मैपिंग करते हैं। सो वेंडर मास्टर आर सेपरेट डाटा रिकॉर्ड्स फॉर कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स एंड वेंडर्स फ्रॉम वेयर मटेरियल इज प्रोक्योर्ड। द combined information of a material and vendor all together is kept in a record that we call as purchase info record. ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड में आपका वेंडर का करंट प्राइस और उस मटेरियल के लिए जो भी रहता है वो ऑटोमेटिकली आपके उस पे उठ के आता है। अब परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाते कैसे हैं, उसका जो टी कोड होता है ME11 ME12 से चेंज होगा, ME13 से डिस्प्ले होगा। एंड द पाथ इज गो टू द लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डाटा, इन्फो रिकॉर्ड। क्योंकि ये मास्टर डाटा हो गया आपका वेंडर, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ये सब मास्टर डाटा होते हैं। कि ME11 पे जब आप जाओगे तो आपको ये देखना है, ये उसका पाथ है, गो टू द लॉजिस्टिक, मेटल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डाटा, इन्फो रिकॉर्ड एंड क्रिएट। ME12 से ME11 से इन्फो रिकॉर्ड बनता है। अब जब आप इन्फो रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको यहाँ पे किस वेंडर के कॉम्बिनेशन पे लेना है, क्या मेटल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट। स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड चूज करोगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन तो पाइपलाइन, कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड में अपना डाटा डालते हैं। एक ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड में यहाँ डाटा डालोगे। अभी यहाँ पे वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड का काम क्या रहता है, यहाँ पे आपकी मेटल की क्वांटिटी भी फिक्स हो जाती है। लाइक जैसे कि आपने एक इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हो, यहाँ पे इसका मेन लॉजिक होता है प्राइस ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा आपके पीओ में। दूसरा, अगर आप यहीं पे लिमिट सेट कर देते हो ना, जैसे कि मेरा जब मैं पीओ बनाऊं तो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए 100 और मिनिमम मेरा 10 होना चाहिए और हाईएस्ट मेरा 300 होना चाहिए। अब सपोज आपका हाईएस्ट क्वांटिटी आपके इन्फो उस वेंडर और उस मेटल के कॉम्बिनेशन पे आपका हाईएस्ट क्वांटिटी डला हुआ है 300 और आप पीओ बना रहे हो 500 क्वांटिटी का। ठीक है, आप पीओ बना रहे हो 500 क्वांटिटी का, तो सिस्टम आपको एरर नहीं देगा। ये तो क्लाइंट कॉल रहता है कि क्लाइंट इसको लाइक एरर पोस्ट कराना चाहता है या फिर इसको जस्ट अ वार्निंग। तो सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि आपका जो है आप हाईएस्ट इस वेंडर से सिर्फ और सिर्फ 200 300 ही ले सकते हो और आप 500 का पीओ बना रहे हो। ठीक है, तो ये होता है। और जैसे कि मान लीजिए आपने मिनिमम रखा है 10, ठीक है, मिनिमम आपका 10 था और आपने रख दिया 5, तो वो भी आपको एरर देगा। एरर नहीं, लाइक वार्निंग कि मिनिमम आप जो है इतना ही रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा परचेस इन्फो रिकॉर्ड का रहता है। फिर आप आ जाते हैं सोर्स लिस्ट का। अब सोर्स लिस्ट पता है आप लोगों को क्या होता है? नो मैम। नहीं।
आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है क्या, सोर्स लिस्ट एंड द परचेज इन्फो रिपोर्ट? और परचेज इन्फो रिपोर्ट किया था। ठीक है, सोर्स लिस्ट का क्या रहता है, मान लीजिए आप एक मेटल परचेज कर रहे हैं, राइट। सोर्स लिस्ट का मतलब ये है कि आपको एक मेटल परचेज करने के लिए आपके पास कितने वेंडर हैं। मान लीजिए आपको एक रॉ मेटल परचेज करना है और उसको परचेज करने के लिए आपके पास 3 वेंडर है। आप क्या चाहते हो कि जब भी मेरा सिस्टम में मेटल परचेज हो तो इन तीनों वेंडर से ही परचेज हो, कोई फोर्थ वेंडर आए तो सिस्टम ले ही ना, सिस्टम विल थ्रो एन एरर। तो जब हम मान लीजिए मेरे पास जैसे कि यहाँ पे है शरत, मृणाली यानी शोभिक, यशोदा, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए आप चारों मेरे वेंडर है। मैं आप चारों से, आप लोग फिक्स हो कि मुझे, अब जैसे कि आप मुझे अभी आप लोगों को ही पढ़ाना है, अभी फिफ्थ कोई स्टूडेंट आएगा मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, ये मेरा एग्रीमेंट है आप लोगों के साथ। तो कब तक पढ़ाना है मुझे, अगले 2 महीने सपोज एग्जाम्पल कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं अगला कोई 5वें स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ाऊंगी ना, उनके साथ तो मेरा कोई ऐसे कोई डील ही नहीं हुई है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के साथ। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आप सोर्स लिस्ट में हम ये मेंटेन करते हैं कि मेरे पास कितने वेंडर है, उस पॉसिबल वेंडर है उस मेटेरियल को परचेज करने के लिए। अब सिस्टम में मान लीजिए आपने लिस्ट में मेंटेन कर लिया कि एक शरत वेंडर है, एक शौभिक, एक मृणाली है, ये शोध है, तीसरा मैं डाल देती हूँ रैंडम XYZ कोई पर्सन। सिस्टम आपको बनाने नहीं देगा, बिकॉज यू हैव फिक्स अ वेंडर, पर्टिकुलर वेंडर, कि ये जो मेरा मटेरियल है इन चारों वेंडर से ही खरीदा जा सकता है, किसी और से नहीं खरीदा जा सकता है। तो इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इफ यू वांट टू फिक्स अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर, पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर वेंडर के लिए अगर आप एक मटेरियल को फिक्स करना चाहते हो, एक वेंडर को फिक्स करना चाहते हो, तो वो हम सोर्स लिस्ट से करते हैं। और आपको ब्लॉक भी करना है तो वो भी आप सोर्स लिस्ट से ही करोगे, ठीक है। अब इसका जो सोर्स लिस्ट आपका कब काम करता है, सबसे पहले सोर्स लिस्ट जो बनता है ME01 से, सोर्स लिस्ट आपका बनता है, पहले तो ME01 से सोर्स लिस्ट बनता है। उससे पहले क्या रहता है, हमको मटेरियल, इसका ये प्री रिक्वेस्ट है, जब भी आप मटेरियल बनाएंगे तो मटेरियल पे आपको सोर्स लिस्ट एक्टिव करना पड़ता है, अदरवाइज योर सोर्स लिस्ट विल नॉट वर्क। तो MM02 में परचेजिंग व्यू के अंदर आपको सोर्स लिस्ट एक्टिव करना होता है। ये MM02 है सोर्स लिस्ट, और यहाँ पे आपको सोर्स लिस्ट पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप सोर्स लिस्ट बनाएंगे ME01 से, लॉजिस्टिक में आएंगे, मेटल मैनेजमेंट में आएंगे, परचेजिंग में, मास्टर डाटा, सोर्स लिस्ट मेंटेन। उसके बाद आप ME01 देखिए, अभी तक आपने देखा होगा सफिक्स क्या रहता है, MM01 से बनता है, MM02 से चेंज होता है, MM03 से डिस्प्ले होता है। बट इन द केस ऑफ द सोर्स लिस्ट द सफिक्स विल बी चेंज। ME01 से मेंटेन होता है, 03 से डिस्प्ले होता है, 04 से चेंज होता है। सो देयर आर स्लाइट चेंज इन द सोर्स लिस्ट ओनली, otherwise all the decodes will suffix will remain same. 01 is for the creation, 02 is for the change, and 03 is for the display। तो इसमें ध्यान रखना ME01, ME03 एंड ME02 इज स्किप राइट नाउ, ठीक है, 2 यहाँ पे स्किप हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फिजिबिलिटी है एसएपी की। उसके बाद ME01 से आप जब वो बनाते हैं तो आपको यहाँ पे मेटल डालना होता है और आपको यहाँ पे वेंडर डालना, प्लांट डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको वैलिडिटी रखनी है। मान लीजिए मेरा एक शरत वेंडर है, शरत मुझे रॉ मटेरियल देता है, तो मैंने शरत को फिक्स कर लिया कि अगले 6 महीने तक मैं शरत से ही रॉ मटेरियल लेने वाली हूँ। आप यहाँ पे एक से ज्यादा वेंडर भी डाल सकते हो, मैं चाहती हूँ तो आप चारों के नाम डाल के वेंडर को फिक्स कर सकते हो कि 6 महीने में चारों से ही रॉ मटेरियल ले सकते हो। इसके अलावा कोई फिफ्थ पर्सन नहीं हो सकता है, फिफ्थ वेंडर नहीं हो सकता है। यहाँ पे वेंडर डालोगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए फिक्स एंड ब्लॉक है, अगर आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हो, फिक्स करना है तो फिक्स भी कर सकते हो। ये एसएबी में क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि बहुत ही छोटा है, बट बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता है। तो आंसर शुड बी, वो बोलेगा पर्टिकुलर वेंडर को पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ब्लॉक करना है, तो वो सोर्स लिस्ट से होता है। कोई बोल देते कि मास्टर डाटा से करते हैं, तो मास्टर डाटा में सिर्फ और सिर्फ आप अपने मटेरियल को वेंडर वाइज कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप परचेजिंग से जब ब्लॉक करोगे तो वो आपको पर्टिकुलर परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लॉक होता है या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे बात होती है पर्टिकुलर वेंडर की, तो यहाँ पे वेंडर डालोगे तो उस वेंडर से आप परचेजिंग नहीं कर पाओ, ठीक है। नाउ कम्स टू एसएपी, इसको हम एसएपी भी कर लेते हैं। मैडम एक डाउट है। हम्म, मैडम ये जो बोलिए। PIR
क्रिएशन, सोर्स लिस्ट क्रिएशन एंड यूजर का वर्क है ना? ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, MM कंसल्टेंट कभी भी PO PR ये सब नहीं करते, आपको उसके